कहानी की शुरुआत में हमारे हीरो जैकी को दिखाया जाता है जो अपने दोस्तों के साथ एक हुहू नाम के पैंडा को दूसरी जगह ले जा रहा था। ये लोग जंगल वाले रास्ते से होकर के जा रहे थे। अचानक से जंगल में से एक आदिवासी बाहर निकलता है जो इनके कार पर हमला करने लगता है, जिसकी वजह से ड्राइवर कार को रोक देता है। लेकिन तभी अचानक से कार का ड्राइवर और जैकी का दोस्त दोनों तितली बन करके गायब हो जाते हैं। जैकी को समझ में नहीं आता है कि आखिर ये हो क्या रहा है। वो कार से बाहर निकल करके अपने पांडा को चेक करने के लिए जाता है, जहाँ उसे मालूम चलता है कि उसका पांडा भी गायब हो चुका है। इसके बाद वो अपने पांडा को चारों तरफ ढूंढने लगता है। वो देखता है कि उसका पांडा जंगल की तरफ जा रहा होता है। इसके बाद जैकी भी उसका पीछा करते हुए जंगल के अंदर चला जाता है। अंदर जाने के बाद जैकी को एक दरवाजा दिखाई देता है, जिससे वो जंगल के काफी अंदर पहुंच जाता है और तभी वो दरवाजा भी अचानक से बंद हो जाता है। इसके बाद जैकी अपने पांडा को ढूंढने के लिए जंगल के अंदर जाने लगता है। जंगल के अंदर हम कुछ आदिवासियों को देखते हैं जो झाड़ियों के पीछे छुपे हुए थे। जैकी जैसे जंगल के अंदर जाता है तभी उसके सामने एक सुअर आ जाता है, जिसको देख करके वो अचानक से डर जाता है और गलती से खाई में गिर जाता है। तभी सारे आदिवासी पेड़ से नीचे आते हैं और उस सुअर का पीछा करने लगते हैं। दरअसल ये सभी आदिवासी उसी सुअर का शिकार करने के लिए उसके पीछे पड़े हुए थे, लेकिन बेचारा हमारा जैकी डर करके भाग रहा होता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि वे लोग उसके पीछे पड़े हुए हैं। जैकी को अपना पांडा दिखाई देता है। जिस तरफ उसका पांडा था उसी तरफ सुअर भाग करके जा रहा था। लड़की अपने तीर से सुअर के ऊपर हमला करती है, लेकिन गलती से वो तीर जा करके पांडा को लगने वाला था। वो तो अच्छा था कि जैकी आ करके पांडा को बचा लेता है, लेकिन इस दौरान वो गलती से पानी से भरे हुए गड्ढे में गिर जाता है। सारे आदिवासी जैकी को देख लेते हैं। उन लोगों को ये लग रहा था कि इस इंसान की वजह से वे लोग सुअर का शिकार नहीं कर पाए, इसलिए ये लोग जैकी पर हमला करके उसे बेहोश करते हैं और फिर उसे लेकर के अपने कबीले में चला जाते हैं। इनके कबीले का नाम भी था पांडा। इस कबीले के लोग आपस में लड़ते झगड़ते थे, एक दूसरे पर विश्वास नहीं करते थे, छोटी छोटी चीजों के लिए आपस में ही लड़ते रहते हैं। इन लोगों के बीच में शांति समझौता कभी होता ही नहीं है। ये लोग जैकी को ले जा करके बांध देते हैं और पांडा को पानी से भरी हुई टंकी में गिरा करके उसे साफ करने लगते हैं। इसके बाद हम यहाँ के लीडर को देखते हैं, जिनको चीफ कहा जाता है। एक प्रकार से चीफ ही इन सब की मुखिया है। इनके कबीले के परंपरा के अनुसार जिसने सबसे ज्यादा शिकार किया है उसकी दावत सबसे अच्छी रहेगी और उसे इस पूरे साल अच्छा खाना दिया जाएगा। इस बार की महान योद्धा वही होने वाला था जिसने सबसे ज्यादा शिकार किया था, और वो थी सोनिया, जो कि चीफ की बेटी है। लेकिन जब सोनिया को संबोधित किया जाता है तो चीफ के बेटे तुल्लू महाराज को ये बर्दाश्त नहीं होता। वो कहते हैं कि आप नाइंसाफी कर रही हैं, हमने भी तो बहुत सारा शिकार किया है। ये सब बोल करके तुल्लू अपना दुख दिखाता है। इस बात को लेकर के वो परेशान हो जाता है और चीफ को माँ बोल देता है। अब वो उसकी माँ है तो माँ बोलना जाहिर सी बात है, लेकिन पता नहीं क्यों माँ शब्द सुनते ही लोग बहुत ही अजीब बर्ताव करने लगते हैं। ऐसा लगता है जैसे कि उसने बहुत बड़ा जुर्म कर दिया हो। दो चार लोग लाठी लेकर के उसके ऊपर कूद पड़ते हैं और उसका पिछवाड़ा लाल करने लगते हैं। बताओ यार, ऐसा कौन करता है? उसने सिर्फ माँ ही तो बोला था, ये लोग तो उसका पिछवाड़ा ही लाल कर दिए। हालांकि जैकी पूछता भी है कि आखिर ये लोग उसे मार क्यों रहे हैं, उसने तो सिर्फ माँ ही तो बोला है। तब एक आदमी उसे बताता है कि हमारे कबीले में 6 साल होने के बाद आपको अपने पैरों पर खड़ा होना ही पड़ता है। उसने अपनी अंदरूनी कमजोरी सबके सामने बता दी। तभी पानी के टंकी में से नहा धो करके पांडा बाहर आता है। चीफ और बाकी के लोग जैसे उस पांडा को देखते हैं तो सबके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि ये लोग पांडा की ही पूजा करते थे। पांडा इनके लिए भगवान का दूसरा रूप था। उस पांडा को देखने के बाद इन्हें लगने लगता है कि ये इनका पौराणिक प्राणी है और ये कोई हवाई बात नहीं था। शिलालेख पर साफ साफ लिखा हुआ था। शिलालेख पर जो भी खासियत इस प्राणी के बारे में लिखा हुआ था वो सब कुछ इसके अंदर था। शिलालेख पर साफ साफ लिखा हुआ था कि जब इनका पौराणिक प्राणी प्रकट होगा तब इन पर विपत्ति आएगी। उसी समय आसमान में बिजली चमकने लगती है, पूरे बादल काले हो जाते हैं, अचानक से तेज हवाएं चलने लगती हैं। लेकिन अच्छी बात यह भी थी कि इस आपत्ति का समाधान भी इनके शिलालेख पर लिखा हुआ था। उस पर लिखा हुआ था कि इस प्राणी को अपना दूध चुनना होगा और उसका दूध ही इस प्राणी को विस्मय शिखर तक ले जाएगा, जिससे हर विपत्ति को दूर किया जा सकता है। लेकिन सोचने वाली बात यह थी कि वो प्राणी अपना दूध किसे चुनेगा, कैसे चुनेगा। इन्हीं सब समस्या की वजह से चीफ कहती है कि लड़ाई आयोजित करो, जो जीतेगा वो दूध बन जाएगा। इतना सुनते ही सोनिया तुरंत अपने भाई पर हमला कर देती है। सभी लोगों को दूध बनने का बड़ा शौक था, इसीलिए सभी लोग आपस में ही लड़ने लगते हैं। इधर जैकी बेचारा वो अलग से परेशान हो रहा था। तुल्लू महाराज के 2-4 लोग थे जो उसका कचुम्बर बना रहे थे। उसे परेशान करने के बाद जब इन लोगों को खुशी मिल जाती है तो सभी लोग पानी में नहाने के लिए चले जाते हैं। इस दौरान जैकी को जैसे ही मौका मिलता है तो वो अपने पैरों की रस्सी को काटने लगता है। इसके बाद वो अपने हाथ की रस्सी को भी काट करके आजाद हो जाता है। जैसे ही उन लोगों की नजर जैकी
पर पड़ती है तो वो वापस से उसी जगह पर लेट जाता है, दिखावा करता है कि वो अभी भी रस्सियों से बंधा हुआ है। लेकिन अगले ही पल जैसे ही जैकी को मौका मिलता है तो वो एक सामान से इन सबको पीटने लगता है। वो इन सब को तब तक धोता है जब तक ये लोग उससे माफी नहीं मांग लेते। इसके बाद वो अपने पांडा को बचाने के लिए चला जाता है। उसका पांडा जैसे उसे देखता है तो वो तुरंत उसे गले से लगा लेता है। तभी चीफ आदेश देती है कि उसने अपना दूत चुन लिया है। तभी फिर से टुल्लू कहता है कि आप इसे दूत नहीं बना सकती हैं। पांडा को मैंने पकड़ा था तो मैं उसका दूत बनूंगा। बेचारा अपना दुख जाया करते हुए वो फिर से चीफ को माँ बोल देता है। जिसके बाद फिर से 2-4 लोग उसे साइड में ले जा करके लाठी बरसाने लगते हैं। इसके बाद जैकी और उसके पांडा को ले जा करके उसका शुद्धिकरण किया जाता है। उसे तैयार किया जाता है ताकि वो अपने पांडा के साथ सही सलामत शिखर तक पहुंच सके। जैकी के पूछने पर चीफ उसे बताती हैं, शिलालेख के अनुसार स्वर्ग लोक की तरफ से हमारे कबीले पर बहुत बड़ी आपत्ति आने वाली है और इस आपत्ति से बच पाना लगभग नामुमकिन है। जब हम जिंदगी और मौत के कगार पर होंगे तब वो प्राणी और उसका दूत आएंगे और उस आपत्ति को टालने के लिए वो विस्मय शिखर की तरफ जाएंगे। शिखर पर पहुंचने के बाद वो देवताओं से हेल्प लेकर के हमें विपत्ति से आजाद करवाएंगे। लेकिन तभी जैकी कहता है कि मैं कोई दूत नहीं हूँ और मैं कुछ नहीं करने वाला हूँ, और वैसे भी ये एक छोटा सा पांडा है, ये किसी पहाड़ पर कैसे चढ़ पाएगा। मुझे यहाँ से जाने दो, मैं तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकता। लेकिन इस जगह पर आने के बाद वो फंस चुका था। अब वो अपनी मर्जी से यहाँ से नहीं जा सकता था। जब उस पर दबाव डाला जाता है तब वो कहता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा, बस एक पहाड़ ही तो पार करना है, हो जाएगा। दूसरी तरफ टुल्लू महाराज का पिछवाड़ा लाल हो चुका था। वो अपने दुख से बहुत परेशान थे। तभी उनके पास जीमोंग आता है जो उनका सलाहकार है। वो टुल्लू से कहता है कि अगर तुम चीफ के नजरों में अच्छा बनना चाहते हो तो तुम्हें उस प्राणी का दूत बनना होगा, और दूत बनने के लिए तुम्हें सबसे पहले उस आदमी को रास्ते से साफ करना होगा। अगर तुम उस प्राणी को शिखर तक लेकर के चले जाओगे तो सबके नजर में तुम एक महान योद्धा बन जाओगे। इसके बाद टुल्लू महाराज अपने सभी चमचों को बुलाता है। वो सैन से कहता है कि तुम्हें चुपके से उस दूत को रास्ते से साइड करना होगा और सबको ऐसा लगना चाहिए कि वो बस एक हादसा था। इसके बाद हमें जैकी को दिखाया जाता है जो रात के अंधेरे का फायदा उठा करके वो अपने पांडा को लेकर के भाग रहा था। उसी जंगल में सैन जैकी के लिए ट्रैप बिछा रहा था। उसने ट्रैप तो काफी अच्छा बिछाया था, लेकिन बेचारे की किस्मत इतनी ज्यादा खराब थी, वो खुद उसी ट्रैप में फंस जाता है। उसे ट्रैप में फंसा हुआ देख करके जैकी उसकी हेल्प करने के लिए आता है, लेकिन जैकी गलत जगह पर पैर रख देता है जिससे वो दोबारा ट्रैप में फंस जाता है, जिसकी वजह से सैन के सर में चोट लग जाती है और वो अपना याददाश्त भूल जाता है। उसे पता नहीं था कि वो कौन है और यहाँ पर क्या कर रहा है। जैकी ने उसकी जान बचाई थी, इसलिए वो जैकी को अपना रक्षक समझ बैठता है। वो जैकी से कहता है कि तुमने मेरी जान बचाई है, इसलिए मुझ पर तुम्हारा कर्ज है, तुम जो चाहो वो मुझसे मांग सकते हो। इसके बाद जैकी उससे यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता पूछता है, लेकिन तभी जैकी की गलती की वजह से वो दोबारा ट्रैप में फंस जाता है और इस बार वो बेहोश हो जाता है। जिसके बाद जैकी उसे वापस घर लेकर के आता है। हालांकि कुछ समय के बाद सैन को होश आ जाता है, लेकिन उसकी याददाश्त वापस नहीं आई थी। वो जैकी को अभी भी अपना रक्षक मानता है। हालांकि जैकी उससे कहता है कि तुम यहाँ से चले जाओ। जिसके बाद सैन बाहर चला जाता है और वो बारिश में खड़े होकर के जैकी का रखवाली करने लगता है। हालांकि जब जैकी देखता है कि वो बारिश में खड़ा है तब जैकी को बुरा लगता है और उसे घर के अंदर बुला लेता है और उसे घर के अंदर ही रह करके सोने के लिए बोलता है। अगले दिन सुबह में कबीले में एक आजमाइश का समारोह शुरू किया जाता है। इस आजमाइश में एक इम्तिहान होने वाला था। 6 साल के होने के बाद हर किसी को चोटी पर चढ़ करके डंडे को खींचना पड़ता है, जिसके बाद वो आत्मनिर्भर बन जाता है। और आज का ये इम्तिहान उस पांडा के लिए था। अगर वो इस इम्तिहान को पार कर लेता है तो वो शिखर पर भी चढ़ जाएगा। टुल्लू उस पांडा को मार करके जबरन ऊपर जाने के लिए बोलता है, जिससे जैकी को बहुत बुरा लगता है और वो सभी को मारने लगता है। जैकी को मारने के लिए सभी लोग उस पर हमला करते हैं, लेकिन वो एक एक करके सबको संभाल लेता है। पांडा को बचाने के लिए जैकी जल्दी से मूर्ति के ऊपर चढ़ जाता है और पांडा के गिरने से पहले वो छलांग लगा करके उस पांडा को पकड़ लेता है। इस दौरान वो रस्सी को भी खींच देता है, जिसकी वजह से उसका इम्तिहान भी पूरा हो जाता है। वैसे तो इम्तिहान पूरा हो गया था, लेकिन वो बीच में दखल देने के लिए आ गया था, जो कि चीफ को ठीक नहीं लगता है। रात में चीफ जैकी को ड्रिंक पर इनवाइट करती हैं और उससे बात भी करती हैं, जहां जैकी उनसे पूछता है कि आपने अपने ही बेटे को क्यों मरवाया। उसने तो सिर्फ आपको माँ ही तो कहा था, और माँ कहना कौन सा गलत बात है। हमारे यहाँ तो लोग हाथ मिलाते हैं, गले मिलते हैं और अपने प्यार का इजहार भी करते हैं। तुम्हें अपने लोगों का भरोसा जितना होगा उनसे नरमी से पेश आना होगा। तुम्हारे दिल में जो कुछ भी है उसे उन लोगों के सामने कह दो। इधर जीमोंग टुल्लू के पास जा करके उन्हें बताता है कि चीफ ने रात को दूत को अपने कमरे में बुलाया था। अगर तुमने जल्दी कुछ नहीं किया तो तुम रास्ते से साइड हो जाओगे। शिलालेख के अनुसार तुम उसे लड़ाई में चुनौती दे करके हरा सकते हो और इसके बाद तुम उसकी जगह ले लोगे। टुल्लू उससे लड़ाई करने के लिए तैयार था। तभी जीमोंग उसे एक 30
साल पुराना फल देता है जिसको खाने के बाद टुल्लू एक सांड को भी हरा सकता है, लेकिन शर्त बस इतना थी कि इसे खड़े निगलना होगा वरना इसकी शक्ति खत्म हो जाएगी। और इस फल को खड़े निगलना इतना आसान भी नहीं था, जिस पर टुल्लू कहता है कि देख लो अगर कोई और फल हो तो वो दे दो, इसे निगलना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। जिस पर जिमोंग कहता है कि हाँ एक और फल है। इसके बाद वो उसे ये फल देता है। जिमोंग कहता है कि ये 100 साल पुराना फल है, इसको निगलने के बाद तुम एक साथ 10 हाथी को हरा सकते हो। जिस पर टुल्लू कहता है कि जाने दो, 30 साल पुराना फल ही ठीक है। उस फल को निगलने के बाद टुल्लू के अंदर ढेर सारी शक्तियाँ आ जाती हैं। इसके बाद वो जंग के मैदान में जैकी को लड़ाई के लिए ललकारता है। लड़ाई शुरू होने के कुछ ही समय के बाद टुल्लू के नाक से ब्लड गिरने लगता है। तब जिमोंग उसे बताता है कि तुम्हें इतना डायलॉग बाजी नहीं करना चाहिए था। जस्ट उसके बगल में सैन भी खड़ा हुआ था जो उसे देख करके उस पर हंसने लगता है, जिससे टुल्लू को गुस्सा आता है और वो सैन के सर पर जोरदार थप्पड़ मारता है। सर पर चोट लगने की वजह से सैन की याददाश्त वापस आ जाती है। उसे मालूम चल जाता है कि उसका मकसद क्या था। इसके बाद वो सीधे जा करके जैकी पर हमला करके उसे मारने लगता है। दोनों के बीच में फाइट शुरू हो जाती है और इस दौरान सैन के सर पर फिर से चोट लग जाती है, जिससे उसकी याददाश्त फिर से वापस चली जाती है। उसी समय पांडा को भागता हुआ देख करके सभी लोग उसके पीछे भागने लगते हैं। सभी लोग पांडा के पीछे भाग रहे थे और पांडा एक तितली के पीछे भाग रहा था। उसी तितली का पीछा करते हुए वो पेड़ के आखिरी छोर तक पहुंच जाता है। पेड़ के आखिरी छोर पर पहुंचने के बाद वो खुद को साबित करता है। इस इम्तिहान को पूरा करके वो साबित करता है कि वो शिखर पर भी चढ़ सकता है। इसके बाद चीफ सभी को बताती है कि कल सुबह में दूत इस पौराणिक प्राणी को शिखर तक ले जाएगा, इसीलिए आज हम खाएंगे पिएंगे और मजे करेंगे। सभी लोग जब जश्न मना रहे थे तब चीफ चुपके से अपनी बेटी को देखती हैं। वो धीरे से अपनी बेटी के पास जा करके उसे गले से लगा करके ये जताती हैं कि वो उससे बहुत प्यार करती हैं। इससे सोनिया भी काफी खुश होती है। आज की रात में जैकी जानबूझ करके सैन को ढेर सारा ड्रिंक पिला देता है, जिसकी वजह से सैन पूरी तरह से टल्ली हो जाता है। जब वो सो जाता है तब जैकी अपने पांडा को लेकर के यहाँ से निकल जाता है। उसे नदी के बारे में पता चला था तो वो पांडा को लेकर के नदी के किनारे जाता है, जहाँ पर एक नाव थी और वो नाव को धक्का दे करके पानी में ले जाना चाहता था, लेकिन वो नाव काफी भारी थी, वो आगे नहीं बढ़ रहा था। ठीक उसी समय यहाँ पर उसकी हेल्प करने के लिए सैन आ जाता है। सैन को सब कुछ पता था और वो सच में जैकी की हेल्प करना चाहता था। वो जैकी और उसके पांडा को नाव में बैठा करके पानी में छोड़ देता है। जैकी अपने पांडा के साथ नाव की मदद से काफी दूर आ जाता है। जब ये दोनों एक पहाड़ के नीचे रुके हुए थे तो उसी वक्त यहाँ पर कुछ लोग आ जाते हैं जो जैकी पर हमला कर देते हैं। ये कोई और नहीं बल्कि टुल्लू के लोग थे। ये लोग उसके पांडा को एक पिंजरे में बंद कर देते हैं और जैकी को रस्सी से बांधने के बाद उसे पानी में फेंक देते हैं। जैकी को एक पत्थर से बांधा गया था, इसलिए वो पानी के काफी नीचे चला जाता है। नीचे जाने के बाद वो एक बड़े से पत्थर को देखता है जिस पर चित्र बना हुआ था। इन चित्रों को देख करके वो समझ जाता है कि आखिर वो क्या कहना चाहते हैं। फिलहाल उसी समय यहाँ पर सैन आ जाता है जो जैकी को सही सलामत पानी से बाहर निकाल लेता है और उसे बचा लेता है। जैकी और उसका पांडा जब कबीले से दूर हो जाते हैं तब कबीले के ऊपर खतरा मंडराने लगता है। सबको पता चल चुका था कि वो दूत और पौराणिक प्राणी गायब हो चुका है। वैसे तो शिलालेख पर हर बार कुछ न कुछ लिखा रहता था, लेकिन इस बार शिलालेख खाली था, जिस पर इनकी चीफ इन लोगों से कहती है कि शिलालेख पत्थर का है लेकिन हम पत्थर के नहीं हैं। आखिर एक पत्थर को अपना प्रमाण मान करके हम अपनी जिंदगी क्यों जिए। इतना कहने के बाद वो शिलालेख को तोड़ देती हैं। दूसरी तरफ टुल्लू अपने साथियों के साथ पांडा को लेकर के शिखर की तरफ जा रहा था, लेकिन तभी यहाँ पर जैकी और सैन भी आ जाते हैं जो टुल्लू और उसके साथियों पर हमला कर देते हैं। इन लोगों के बीच में फाइट शुरू हो जाती है। जैकी कई लोगों को जख्मी कर देता है। सैन को जैसे ही पांडा मिलता है तो ये लोग उसे लेकर के भागने लगते हैं, लेकिन तभी इनके सामने चीफ आ जाती हैं। चीफ को पता था कि सारी गलती टुल्लू की है, लेकिन इस बार वो अपने बेटे को सजा नहीं देती हैं, बल्कि उससे कहती हैं कि हमने शिलालेख को तोड़ दिया है और अब हम अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से जिएंगे। अब हम एक साथ फैमिली की तरह रहेंगे। सब कुछ तो ठीक चल रहा था, लेकिन तभी अचानक से आसमान में काले बादल छा जाते हैं, जिसके बाद वो पांडा विस्मय शिखर की तरफ भागने लगता है। सभी लोग भागते हुए उस शिखर के पास आते हैं। पांडा उस शिखर पर चढ़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो नीचे गिर जाता है और वैसे भी पहाड़ काफी ऊंचा था, उस पर चढ़ पाना बहुत ही मुश्किल था। जैकी ने पानी के अंदर जो पत्थर देखा था ना, तभी उसे उसके बारे में याद आता है। तब वो सभी लोगों को बताता है कि कोई एक दूत नहीं है बल्कि हम सब दूत हैं। अगर हम सभी लोग मिल जाए, हमारा साथ मिल जाए तो हम समस्या को ठीक कर सकते हैं। इसके बाद सभी लोग हथियार को फेंक करके गोला बना लेते हैं और एक दूसरे का सपोर्ट करके ये लोग ऊपर चढ़ने लगते हैं, लेकिन ये इतना आसान भी नहीं था। पहली बार जब ये लोग कोशिश करते हैं तो सभी लोग नीचे गिर जाते हैं, लेकिन हार नहीं मानते हैं, फिर से कोशिश करने लगते हैं। लेकिन तभी चीफ पांडा को लेकर के जैकी के पास आती हैं और जैकी से कहती हैं कि
तुम्हें हमारे लिए इस पांडा को शिखर तक पहुंचाना होगा। सिर्फ तुम्हारी मदद से ही ये शिखर तक पहुंच सकता है। इसके बाद चीफ सभी लोगों के साथ में मिल करके गोला बनाती हैं और फिर सभी लोग एक दूसरे के ऊपर चढ़ने लगते हैं, जिससे एक बड़ा सा इमारत जैसा बन जाता है। इसके बाद जैकी पांडा को लेकर के ऊपर जाता है। इस तरह से जैकी पहाड़ के ऊपर तक पहुंच गया था। तभी अचानक से सभी लोगों का बैलेंस बिगड़ता है और सब के सब नीचे आकर के गिर पड़ते हैं। जैकी अपने साथ पांडा को लेकर के पहाड़ के ऊपर चढ़ने लगता है। वो पांडा को शिखर तक पहुंचाने लगता है, लेकिन जैकी को एहसास हो जाता है कि ये इतना आसान नहीं है। वो पांडा को लेकर के शिखर तक नहीं जा सकता है, इसलिए वो एक जगह से पांडा को ऊपर के साइड में फेंक देता है। अब इस जगह से पांडा आराम से ऊपर जा सकता था। उसके सामने एक तितली आ जाती है और उसी तितली का पीछा करते हुए वो शिखर तक पहुंच जाता है। शिखर पर पहुंचने के बाद उसे एक छोटा सा स्टैचू दिखाई देता है, जिसे वो टच कर देता है। उसके छूने के तुरंत बाद पूरा आसमान खाली हो जाता है, मौसम पूरी तरह से साफ हो जाता है और विपत्ति टल जाती है। उसी समय उस पांडा को इस पर्वत की देवी दर्शन देती हैं, जो पांडा से कहती हैं कि मैंने तितली के जरिए तुम्हें रास्ता दिखाया, क्योंकि मैं यहाँ के लोगों में प्यार और एकता स्थापित करना चाहती थी। मैंने देखा कि वो कोमलता को नहीं अपनाते हैं, बहुत गुस्सा करते हैं, एक दूसरे से नफरत करते हैं और उन पर शक करते हैं। इनके लिए असली आपत्ति तो ये सब थी, लेकिन तुम्हारे आ जाने के बाद सभी के दिल नर्म हो गए और अब वे लोग एक दूसरे का साथ दे करके कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं। जब तक हम सब साथ रहेंगे तो ऊंचे से ऊंचे शिखर पर भी जा सकते हैं। इसके बाद वो उस पांडा को शुक्रिया कहती हैं और उससे कहती हैं कि वही पांडा बने रहना जो लोगों में प्यार और एकता बांधे रखता है। विपत्ति को खत्म करने के बाद कबीले के सभी लोग एक बार फिर से जश्न मनाने लगते हैं। तभी पांडा इन लोगों को लेकर के उस जगह पर जाता है जहाँ से जैकी यहाँ पर आया था। वहाँ पर एक स्टैचू था जिसे टच करते ही दरवाजा अपने आप ही खुल जाता है, मतलब कि अब जैकी के जाने का वक्त हो चुका था। जाने से पहले चीफ उसे एक सीटी देती हैं और उससे कहती हैं कि तुम्हें कभी भी अगर हमारी जरूरत हो तो इसे बजा देना, हम तुम्हारे पास आ जाएंगे। आखिरी बार जैकी सभी लोगों को अलविदा कहता है और यहाँ से चला जाता है। जब उसे होश आता है तब वो खुद को अपनी गाड़ी में पाता है जहाँ पर वो था। पहले तो उसे लगा कि ये सब कुछ सपना है, लेकिन जब वो अपने हाथ में वो सीटी देखता है तब उसे मालूम चल जाता है कि वो सपना नहीं था। तभी उसका साथी सीटी को लेकर के उसे बजा देता है। सीटी की आवाज सुनते ही सारे लोग वापस से आ जाते हैं। सभी लोग जैकी के कार को चारों तरफ से घेर लेते हैं। दरअसल ये सभी लोग जैकी की हेल्प करने के लिए आए थे। सीटी की आवाज सुन करके उन्हें लगा कि जैकी मुसीबत में है। फिलहाल वो एक बार फिर से अपने सभी दोस्तों को हाय हेलो करता है और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।